नारायण नारायण, जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हमारी सनातन परंपरा इस कल्प में 1,29,49,49,123 वर्ष से अभी चल रही है। हालांकि इसको नष्ट करने का बहुत मत संप्रदाय जितने भी हैं प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय से चली आ रही परंपरा को कोई भी फूंक मार करके उड़ा दे संभव नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सनातन का अर्थ नहीं समझते। सनातन का अर्थ ही होता है ऐसी व्यवस्था जो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति के लिए हर समय उपयोगी सिद्ध हो, कभी भी कहीं भी किसी के लिए कुंठित ना हो, बाधित ना हो। अगर वास्तव में सनातन व्यवस्था का, वैदिक सभ्यता का स्वरूप समझ लिया जाए तो बिना स्थान्वित हुए कोई रह नहीं सकता। यह तो अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार है भारत, कि अंग्रेजों ने जिन जिन अनर्थों का सूत्रपात किया, स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने भी उसी का अनुसरण किया और आज तक करता चला आ रहा है। और जिसका यह भीषण दुष्परिणाम है कि आज जिसको धर्म परिवर्तन कहते हैं, वास्तव में धर्म परिवर्तन शब्द के स्थान पर धर्म भ्रष्ट या धर्मच्युत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। धर्म परिवर्तन तो तब हो सकता है जब कोई दूसरा धर्म हो। धर्म एक ही होता है, तो फिर परिवर्तन की संभावना कहां से? इसलिए इन दूषित शिक्षा पद्धति, जिसको आजकल सब व्यक्ति बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं शिक्षा की, वो वास्तव में कितनी गिरी हुई स्थिति है, बिना शास्त्र अध्ययन का ये समझ में नहीं आ सकता है। और थोड़ी बहुत जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वह जो शामिल है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है आजकल। वास्तव में अगर अपने धर्म शास्त्रों का महाभारत रामायण के आधार पर अनुशीलन करें तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को असुर बनाने का एक मनोरम प्रकल्प मात्र है। लेकिन हमारी सनातन शिक्षा व्यवस्था मानव को देवत्व तक पहुंचाने की व्यवस्था थी। क्योंकि समस्या का कारण यह है कि आधुनिक शिक्षा के कारण से प्रत्यक्ष को प्रमाण मान करके शरीर मात्र को ही आत्मा, यानी चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मान करके सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम जो होना है वो हो रहा है। तो कम से कम जो अपने आप को सनातनी समझते हैं, रामायण गीता भागवत में जिनकी आस्था है, भगवान राम भगवान कृष्ण के प्रति जिसके हृदय में आस्था है, भक्ति है, निष्ठा है, तो कम से कम उनको तो विचार करना चाहिए। अगर हम कहें कि कोई कहता है कि हम अपने माता पिता को मानते हैं, हम उसके प्रति भक्ति रखते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा का अगर पालन नहीं करता है तो क्या वो आज्ञाकारी कहा जा सकता है? कदापि नहीं।
भगवान राम ने भी जिस सिद्धांत के आधार पर शासन व्यवस्था चलाया, उस सिद्धांत का, उस संविधान का नाम क्या था, आधारशिला क्या था? भगवान भी रामकृष्ण आदि के रूपों में जिस धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, उस संविधान का स्वरूप क्या है? अगर इस सिद्धांत में, संविधान में आस्था हो, तब वास्तव में हम हिंदू कहलाने योग्य हैं। अन्यथा भले ही मुख से कितना भी हम अपने आप को आस्तिक बोलते रहें, हिंदू कहलाते रहें, लेकिन लक्षण के आधार पर तो नास्तिक ही सिद्ध होते हैं। कोई के हम देश को मानेंगे लेकिन संविधान को नहीं मानेंगे, क्या वो एक आदर्श नागरिक हो सकता है? कदापि। इसलिए हम प्रायोगिक रूप से कुछ बातें कहना चाहते हैं। अगर आप अपने धर्म की, संस्कृति की, राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, तो मैकाले की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, उसके समांतर एक शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति के अनुसार होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन का प्रकल्प चलना चाहिए। ऐसे लोगों को मठ और मंदिर को केंद्र बनाकर वहीं से ये सारी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का ये सिद्धांत है, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले सुनना, फिर उसका मनन करना, फिर उस पर अमल करना, आचरण करना। जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं शुरू होगी, तब तक लोगों को उसका सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा। जब तक सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा, तो उसका अपने संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा नहीं होगी। इसलिए सिर्फ नारे लगाने से या पूजा पाठ करवाने से ना तो धर्म की रक्षा होगी, ना राष्ट्र की रक्षा। तो फिर आपकी रक्षा कहाँ से? इस भ्रम को त्याग दीजिए कि कोई राजनीतिक दल आपकी रक्षा करने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि भारत में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो सत्ता लोलुपता के लोभ, भय और दूरदर्शिता से के वशीभूत नहीं है। विकल्प के रूप में और अस्थायी रूप से हम किसी को चुन सकते हैं, लेकिन इसका अस्थायी समाधान तो तभी संभव होगा जिनको इन कहे हुए सिद्धांतों में पूर्ण आस्था होगी कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यानी कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत में जिनको पूर्ण आस्था है, स्वर्ग नरक में पूर्ण आस्था है, भगवान की अवतारवाद, मूर्ति पूजा में आस्था है, श्राद्ध तर्पण में आस्था है, वर्ण आश्रम में पूर्ण आस्था है, वही इस धर्म पर चलने में समर्थ हो सकता है और वही कोई क्रांतिकारी परिवर्तन भी करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए अब सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं रह गई है, क्योंकि अब समस्या नाक से ऊपर जा रही है। भारत खंड खंड होते जा रहा है, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है।
अभी भी भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कब जागेंगे? सिर्फ कहने सुनने मात्र से हम अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अब आवश्यक है अपने आसपास के मठ मंदिर को केंद्र बनाइए। अगर आसपास ऐसे कोई व्यक्ति है तो उनका सहयोग कीजिए और तीव्र गति से शास्त्रों के स्वाध्याय का पठन पाठन प्रारंभ कीजिए। दूसरा कोई अब विकल्प नहीं है।